गुड इवनिंग बेटा जी। तो ट्यूसडे को आप लोगों का पेपर है, तो ऑर्गेनिक की वीडियो मैंने डाली थी कि कैसे ऑर्गेनिक में करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको जो हमारी बाकी 5 यूनिट्स बचते हैं उसके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है सोल्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रो और थर्ड कैनेटिक्स, तो एक बात तो श्योर है कि उनमें 12 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल आने हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो अब आपने न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, आपने पहले कितने भी न्यूमेरिकल्स कर रखे हो वो मैटर नहीं करता। अब आप लोग क्या करोगे, या आपने नहीं कर रखे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अपनी बुक के अंदर मिलेंगे सोल्ड न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के अंदर। तो सबसे पहले आपने वो सोल्ड न्यूमेरिकल्स करने हर एक यूनिट के, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। अब अगर आपके सोल्ड न्यूमेरिकल्स आपके हो जाते हैं, उसके बाद आप ट्राई करोगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ रखे, आप सोल्ड न्यूमेरिकल्स कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। बट जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, आप एक बार जरूर इन टेक्स्ट के क्वेश्चन ट्राई करिए। फिर भी अगर आपके पास समय रहता है तो बैक एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन ट्राई करने जो पहले आपके गलत हुए। ऐसे नहीं करने जो हमें आते हैं, वो बार बार ट्राई करने का क्या फायदा है, उसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है ना। तो आपने वो ट्राई करने जो कभी ना कभी हमारे गलत हो। न्यूमेरिकल्स के बाद बात आती है बेटा थ्योरी पे। सॉल्यूशन वाली यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी पढ़ने लायक भी है। तो उसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, एग्जाम्पल से उठाएगा, बोलेगा बेंजीन प्लस टोल्यूइन किस तरह का केस है, ये आइडियल है नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है तो कौन सी डेविएशन शो करेगा। तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करने हैं पहले। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग थ्योरी पढ़े जा रहे, थ्योरी इसमें नहीं आती। ठीक है ना। थ्योरी ने क्या पूछने वाला है आपसे, ये थोड़ी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, पूछेगा इसका न्यूमेरिकल पूछेगा, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जब आप लोग इसमें पढ़ोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनकी एप्लीकेशंस कि कहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। न्यूमेरिकल खास ध्यान लगाना है आपने, अब नॉर्मल मोलर मास का आएगा ही आएगा, वेंटो फैक्टर का, तो वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपने जरूर करना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रो में एक तो हमें क्लियर ही है कि इलेक्ट्रोलिसिस आनी है। ठीक है, एक्वस में आ जाए या फिर मोल्टन में आ जाए, तो एक तो वहां से आना है। फैराडे के न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, जैसे मैंने बताया, थ्योरी का तुक नहीं बनता, नहीं आती थ्योरी इसकी। ठीक है जी। इसके बाद आपने जो खास ध्यान देना है वो देना है बैटरी के ऊपर। लास्ट में आपके पास एक टॉपिक आया है सेल्स के नाम से। ठीक है, सम इंपोर्टेंट कमर्शियल सेल्स, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, वहां से आपका केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस है उसके। और उसमें भी खासकर कौन सा, जो इन्वर्टर बैटरी आपके पास है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने ध्यान करना है, लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से आपके पास है। इसके अलावा ये एग्जांपल याद रखना है कि जैसे हीयरिंग एड्स होती है, उसके अंदर कौन सा सेल यूज होता है। ठीक है, तो मीन्स मेरा कहने का क्या मतलब है कि इसमें आप लोग बहुत ज्यादा थ्योरी मत पढ़िए, न्यूमेरिकल्स करिए, और जो पार्ट मैं बता रहा हूँ उसको एक बार जरूर रीड करना है। थर्ड यूनिट आती है बेटा कैनेटिक्स। डेरिवेशन आपको आती है, बहुत अच्छी बात है, उनके रिजल्ट आपने जरूर याद रखने हैं। ड्राइव करके करो या ना करो कोई मैटर नहीं, बट रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में के की क्या वैल्यू आएगी, टी हाफ कितना होगा, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा। ठीक है जी। अगर फर्स्ट ऑर्डर है और गैसियस का केस है तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट। ठीक है, तो और इसके न्यूमेरिकल जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया आपको। ठीक है भाई, 80% फिनिश हो चुका है क्या होगा, या 80% रिमेनिंग है तो रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह से करना है। लास्ट में अरहेनियस वो जरूर पढ़नी है आपने। ठीक है जी। सिर्फ रिजल्ट बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें एट प्रेजेंट, क्योंकि समय कम है, हमें डेरिवेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि डेरिवेशंस यहाँ से चांसेस बनते हैं। तो ये कैनेटिक्स की बात। इसके बाद बात आते बेटा कोऑर्डिनेशन के ऊपर। बैक एक्सरसाइज करनी है पूरी। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स पूछेगा, आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड दे देगा, जैसे K4Fe6 दे दिया। इसके बारे में पूछेगा आपसे मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है। इस तरह से थ्योरीज रीड करनी है, एट प्रेजेंट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्वेश्चन ट्राई करने हैं इनके बैक एक्सरसाइज के। क्वेश्चन करोगे मोर ऐसे D&F ब्लॉक। ठीक है जी। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़िए, थ्योरी का समय जा चुका है, थ्योरी मत पढ़ो उसकी। कॉपी में मैंने जो लिखवा रखी थी आपको आती है सारी। ठीक है, उसमें नहीं हमने घंटे लगाने, क्वेश्चंस पढ़ो सारे के सारे। ठीक है, तो वो वहीं से आने वाला है। और कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। थैंक यू।